नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा में शब्दों की रचना के बारे में विचार करेंगे। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना इन 5 आधारों पर की जाती है। उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, समास द्वारा, संधि द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा। इन 5 आधारों पर शब्दों की रचना की जाती है। आज हम विचार करेंगे कि प्रत्यय जोड़कर शब्दों की रचना कैसे होती है। उससे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय होते क्या हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आइए प्रत्यय की संधि विच्छेद देखते हैं। प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है के अनुसार या फिर के पीछे। के अनुसार या हम कह सकते हैं के पीछे। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि अय का क्या अर्थ होता है। अय का अर्थ होता है जुड़ना या चलना। यह तो हुए इन दोनों के अर्थ। अब जो हमने अभी परिभाषा पढ़ी है उसके संदर्भ में इस संधि विच्छेद को देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ शब्दों के पीछे जो शब्दांश जुड़ते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख जमा आवट बन गया लिखावट। इसमें शब्द क्या है? लिख। प्रत्यय क्या है? आवट। नया शब्द क्या बना? लिखावट। इसी प्रकार देखिए पढ़ जमा ता पढ़ता। सब्जी है मूल शब्द वाला प्रत्यय और नया शब्द बन गया सब्जी वाला। कई बार परीक्षा के समय बच्चों को दुविधा हो जाती है कि प्रत्यय किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं या किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। आखिर कहाँ पर जुड़ते हैं ये शब्दांश? तो इसके लिए है एक ट्रिक। देखिए प से होता है प्रत्यय और प से होता है पीछे। आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि जो पीछे जुड़ते हैं शब्दांश वही है प्रत्यय। इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जो प्रत्यय है वह शब्द के कहाँ जुड़ते हैं। चलिए प्रत्यय के विषय में कुछ बातों को जानते हैं। ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश हैं। इनका अपना विशेष अर्थ नहीं होता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। शब्द के अंत में जुड़कर ये इनका अर्थ बदल देते हैं, लेकिन अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। यानी जो शब्द का अर्थ परिवर्तन है वह बिल्कुल भिन्न नहीं होता, वह मूल शब्द के आसपास ही रहता है। प्रत्यय के प्रकार क्या है? 2 प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं। क्रिया के धातु रूप यानी कि जो क्रिया का जो मूल शब्द है उसके बाद लगे, उन्हें हमने कहा कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। आइए इन दोनों प्रकारों के बारे में विस्तार से समझते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। एक शब्द देखते हैं बह, और इसके साथ हम एक प्रत्यय लगाते हैं आ, तो शब्द बन गया बहाव। बह क्या है? एक क्रिया शब्द है, क्रिया का धातु रूप है। एक मूल शब्द है बहना, जिससे हमें काम होने का पता चलता है। उसके साथ प्रत्यय लगा आप और बन गया बहाव। अब तद्धित प्रत्यय में एक शब्द देखते हैं खेत। खेत है एक संज्ञा शब्द जिसमें हमने जोड़ा ई और नया शब्द बन गया हमारे पास खेती। क्या हुआ कि संज्ञा शब्द में ई जुड़ा और नया शब्द बना खेती। एक और शब्द देखते हैं पढ़। पढ़ के साथ हमने एक प्रत्यय जोड़ा आई और शब्द बना पढ़ाई। इसे हमने कहा कि यह कृत प्रत्यय है। चलिए यहाँ पर भी एक शब्द जोड़ते हैं। चतुर के साथ हमने शब्द जोड़ा आई और शब्द बन गया चतुराई। आप कहेंगे ये तो एक समान है,
बिल्कुल एक समान है, लेकिन जरा देखिए ये किसके साथ जुड़ा है? ये क्रिया के मूल शब्द के साथ जुड़ा है। पढ़ना एक क्रिया शब्द है, इसीलिए यह कृत प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए चतुर एक विशेषण शब्द है, उसके साथ आई जुड़ा है और जो नया शब्द बना है चतुराई, तो यह विशेषण के साथ जुड़ा, इसीलिए यह कहलाया तद्धित प्रत्यय। आइए और उदाहरण देखते हैं। यह सभी शब्द क्रिया के मूल शब्द हैं। कोई भी आप शब्द देख लीजिए, बिक, खेल, भूल, पढ़, थक, सच, यह सभी शब्द क्रिया के शब्द हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं। बिक के साथ आऊ लगा बना बिकाऊ, टिक के साथ आऊ लगा टिकाऊ, लड़ के साथ आका लड़ाका। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं जिसके साथ विभिन्न कृत प्रत्यय लगे और बन गए हमारे पास नए शब्द। और भी उदाहरण है। बोल के साथ लगा आवा बुलावा, मिल के साथ लगा ना मिलना, और झगड़ा के साथ लगा आलू बन गया झगड़ालू। ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि जो यहाँ पर मूल शब्द है वह क्रिया के धातु रूप है। और उदाहरण देखते हैं, लेकिन इस बार जो मूल शब्द है वह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है। यह देखिए भला, चतुर, बुरा, यह तीनों ही शब्द विशेषण है। गरम, नरम विशेषण है, खेत संज्ञा है। जब इनके साथ आई लगा तो बना भलाई, चतुराई, बुराई। गरम, खेत, नरम, इन सबके साथ अलग अलग ई लगा तो बना गर्मी, खेती, नरमी। अपना शब्द देखिए, यह एक सर्वनाम शब्द है, इसके साथ त्व लगा और यह बन गया अपनत्व। यह संज्ञा शब्द है, यह भाववाचक संज्ञा है, यह भी संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द है। इनके साथ विभिन्न कौन से प्रत्यय लगेंगे? तद्धित प्रत्यय लगे और इन सब ने नए शब्द बनाए। तो आपने विभिन्न प्रत्ययों, विभिन्न शब्दों के बारे में जाना और समझा। तो अब है आपकी बारी और करते हैं एक एक्टिविटी। बिल्कुल तैयार होंगे आप सब एक्टिविटी के लिए, क्योंकि अभी आपने प्रत्ययों को बहुत ध्यान से सुना, समझा है। तो देखिए आपके सामने आ गए हैं कुछ शब्द और कुछ प्रत्यय। आइए इन प्रत्ययों को अपने मूल शब्द के पास पहुंचाते हैं। सबसे पहले है नैतिक। नैतिक शब्द कैसे बना है? नीति जो है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? नीति जमा इक। तो ढूंढिए इक कहाँ पर है? यह रहा इक। इक पहुंच गया अपने मूल शब्द नीति के पास और बना दिया एक नया शब्द नैतिक। थकान, क्या ध्वनि आई? आन, यही है शब्दांश। तो यह प्रत्यय भी पहुंच गया थक के पास और बन गया थकान। मुखिया, जरा सोचिए, इया यानी कि मुख जमा इया। दुकानदार, तो दार यही तो है प्रत्यय, तो यह जुड़ गया इधर अपने स्थान के साथ और अपने मूल शब्द दुकान के साथ जुड़ा, बना शब्द दुकानदार। इसी के साथ आपके सामने है सुखी शब्द, सुख जमा ई, तुरंत ई पहुंच गया अपने स्थान पर और अब बचा है सिर्फ बेलन शब्द, तो बेल जमा न, तो न प्रत्यय भी अपने सही स्थान पर पहुंच चुका है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये एक्टिविटी की और समझी। तो अब तो आपको प्रत्यय भली भांति समझ में आ गए हैं, तो फिर करें और सीखें। यह है आपके लिए अभ्यास कार्य, जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप प्रत्ययों की तरह ही किसी भी क्षेत्र के साथ जुड़कर या किसी भी काम के पीछे लगकर उसका महत्व जरूर बढ़ाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।